सुनिए कलाम क्या कहता है। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी दीनदारी का भेद बड़ा है, हमाकतों वाला नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, यीशु अल मसीह, और रूह में रास्त बाज ठहरा, यीशु अल मसीह, और फरिश्तों को दिखाई दिया, यीशु अल मसीह, और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, यीशु अल मसीह, और दुनिया में उस पर ईमान लाए, यीशु अल मसीह, और जलाल में ऊपर उठाया गया, यीशु अल मसीह। ये है पौलुस की मनादी, ये है पॉल की प्रीचिंग जो रसूलों वाली है, जो मत्ती, मरकज, यूहन्ना ने और लूका ने और सब ने की है, जो रसूलों के अमाल में शागिर्दों ने की है। यीशु अल मसीह के बारे में इसी की तलखीस, इसी की समरी अभी आपने सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की ज़बानी पौलुस की फजीलियत, पौलुस के फजाइल सुन लिए कि पौलुस को ये क्या बना देते हैं, पौलुस को ये क्या बना देते हैं। असल में ये इनकी ज़बान है, ये चाहे किसी को कुछ बना दें, पत्थर के खुदा को कद्दूस और जिंदा खुदा साबित करें, ज़बान है ना। और यस्सु जैसे लानती हरामी को ये कद्दूस और खुदा साबित कर दें, ये इनकी ज़बान है। इसी तरह पौलुस की जो आज मैं हकीकत आपको बयान करूंगा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। कॉपी पेंसिल, कॉपी वगैरह अपने पास रख लें, पेन वगैरह अपने पास रख लें, वरना जो हवाले मैं दे रहा हूं इनके स्कैन भी कोशिश करूंगा डाल दूं। इन हवालों को चेक कर लीजिएगा, क्या इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ तो नहीं डाला, कोई हरफ तो नहीं डाला। जो मैं हवाले दूंगा वो लेटेस्ट जो बाइबल है, जो इंटरनेट पर इस वक्त मौजूद है उर्दू में, प्रोटेस्टेंट वालों की, उसी में से होंगे। तो आप पहले पौलुस के बारे में एक जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसको पहले आप देख लें, फिर आपको पौलुस का करैक्टर समझने में आसानी हो जाएगी। वीडियो देखें। नवा बाब, साउल का मसीह पर ईमान लाना। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। 22वां बाब, पौलुस अपनी गवाही देता है। ऐ भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़्र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूं। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी जबान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं यहूदी हूं और कलीकिया के शहर तुरसुस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गैमलियल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चुनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाने में डाल डाल कर मसीही तरीक वालों को यहां तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनाचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ, ताकि जितने वहां हों उन्हें भी बांधकर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। जहां ये एक बात करें असूली तौर पर, जहां शक पैदा हो जाए और उसका जवाब कहीं से ना मिले तो उस शक में से बहुत से शक, वहां पे एक धुंध होती है,
शक की धुंध होती है और उस धुंध के पीछे आपको कुछ नजर नहीं आता है। वीडियो आपने देख ली। पौलुस का जो बुलाहट है, यानी कि जब पौलुस को बाइबल के खुदा ने बुलाया, यानी कि यस्सु ने बुलाया, तो उसका इसने बयान किया। और इसमें अगर आपने दोनों हवालों में तवज्जो दी हो तो इसमें अगर आप इमाल 9 बाब में और इसकी 7 आयत पर आपने अगर तवज्जो दी हो तो वहां पे है कि जो उसके साथी थे, पौलुस के जो हमराही थे, वो आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। मगर जब 22वें बाब में, इमाल के 22वें बाब में आपने जो देखा है, 22वें बाब और इसकी 9वीं आयत में जब आपने सुना कि जो पौलुस के हमराही थे, साथी थे, उन्होंने आवाज ना सुनी मगर एक नूर को देखा, तो यहां से पौलुस का यह बयान कि उसको यस्सु ने बुलाया या खुदा ने बुलाया या कुछ भी, वो क्या साबित हो जाता है? क्या साबित हो जाता है? फ्रॉड, धोखा, मक्कारी। इसका मतलब पौलुस क्या है? मक्कार है। पौलुस मक्कार है। कि इसके दोनों बयानों में कितना डिफरेंट है। अब पौलुस का आगे जो इस मकारी से हटकर जो आगे पौलुस का स्टेप है उसको देख लेते हैं। उसको देखेंगे हम गिलतियों बाब 1 और आयत 11 और 12 में। भाइयों, मैं तुम्हें जताना चाहता हूं कि जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई है वो ऐसी नहीं कि जो किसी इंसान की घड़ी हुई हो। मैंने उसे किसी आदमी से हासिल नहीं किया, माजरत खाऊं, ना वो मुझे सिखाई गई, बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से उसका इंकशाफ मुझ पर हुआ। यानी कि पौलुस ने किसी भी दूसरे शागिर्द से तालीम नहीं पाई, किसी और उस्ताद से तालीम नहीं पाई। डायरेक्ट यस्सु उसको समझा रहा है, यस्सु ने उसको तालीम दी, यस्सु ने उसको खुशखबरी, इंजील, जो कुछ भी यस्सु ने उसे बताया। और इसका कितना बड़ा ये झूठ और तजाद है कि यस्सु मत्ती 5 बाब में यस्सु का दावा क्या है, यस्सु का हुक्म क्या है, यस्सु का फरमान क्या है, उसको हम देखते हैं। मत्ती 5 बाब और इसकी 17 आयत। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों को रद्द करने आया हूं। मैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन नाबूद नहीं हो जाते, शरीयत का कोई छोटा सा हरफ या जरा सा शोशा तक मिटने ना पाएगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ता है और दूसरों को भी यही करना सिखाता है, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर अमल करता है और दूसरों को भी इन्हीं हुक्मों की तालीम देता है, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी जिंदगी शरीयत के आलिमों और फरीसियों से बेहतर ना होगी, तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो सकोगे। और ये जो बकवास करते हैं ना कि यस्सु ने पूरी कर दी तो शरीयत पूरी कर दी, ये बिल्कुल फरेब है, धोखा है, मसीहत का बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जब हम इस आयत को देखते हैं 20वीं आयत को, कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी जिंदगी शरीयत के आलिमों यानी कि फकीहों और फरीसियों से बेहतर ना होगी, तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो सकोगे। यानी कि फकीह फरीसी कौन है? शरीयत के आलिम है। तो वो जो क्या उनकी खुसूसियत क्या है कि वो शरीयत सिखाते हैं। कौन सी शरीयत मूसवी की तालीम देते हैं, अमल करें ना करें, तो उनकी लाइफ या उनका अमल ना करना वो उनकी सरदर्दी है। तो इसका मतलब है यस्सु ये कह रहा है कि वो शरीयत को पहले फकीहों फरीसियों की तरह समझो, पढ़ो, उसके बाद उनसे ज्यादा अमल करो। ये है शरीयत के बारे में हुक्म। और जबकि जो इसकी जो तालीम है पौलुस की, वो क्या है, इसको देखेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुरिन्थियों अव्वल बाब 9 और इसका 19 आयत। अगरचे मैं आजाद हूं और किसी का गुलाम नहीं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसीह के पास ला सकूं। मैं यहूदियों में यहूदी बना ताकि यहूदियों को मसीह के लिए जी सकूं। अहले शरीयत के लिए शरीयत वाला बना ताकि अहले शरीयत को जी सकूं। हालांकि मैं खुद शरीयत का पाबंद नहीं, जो लोग शरीयत नहीं रखते मैं उनके लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को जीत सकूं। पौलुस ये इसका पहला स्टेप है
इसका अगला स्टेप आप देखेंगे कि शरीयत के बारे में पौलुस की तालीम क्या है। गिलतियों बाब 3 और आयत 10। मगर जितने शरीयत के इमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है कि जो कोई शरीयत की किताब की सारी बातों पर अमल नहीं करता वो लानती है। अब यह साफ जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के हुजूर में रास्तबाज नहीं ठहराया जाता, क्योंकि लिखा है कि सिर्फ वो शख्स जो ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता है जीता रहेगा, और शरीयत का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि लिखा है कि शरीयत पर अमल करने वाला शरीयत की बातों से जिंदा रहेगा। मसीह ने यानी यस्सू ने जो हमारे लिए लानती बना, हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब काम इसके देखो पौलुस के कि यस्सू जो है वो शरीयत को प्रीच करता है, और ये पौलुस ये कहता है कि मुझे जो भी तालीम दी है वो किसने दी है? किसने दी है? यस्सू ने डायरेक्ट तालीम दी है। अब या तो यस्सू झूठा है कि वो अपनी जिंदगी में शरीयत को प्रीच करता रहा, शरीयत के बारे में हुक्म देता रहा। आप मत्ती, लूका, मरकस जितनी भी किताबें आप यूहन्ना पढ़ेंगे, ये चारों अनाजीले जलीला पढ़ेंगे, तो उसमें आप यही देखेंगे कि यस्सू जो है वो शरीयत पर अमल करता और शरीयत ही की तालीम देता रहा। किसी को अगर शिफा दी तो उसको भी कहा कि शरीयत के मुताबिक कुर्बानी गुजारा, शरीयत के मुताबिक गवाही दे। तो ये यस्सू का काम था। अब उसके मुकाबल पौलुस ने क्या किया? शरीयत को लानत करार देते हुए यस्सू को लानती करार दे दिया, यस्सू को भी लानती करार दे दिया। अब अगर आप कहें कि नहीं 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 नहीं, नहीं, पौलुस ने जी मसीह का ही काम किया, पौलुस ने यस्सू का काम किया, पौलुस यस्सू का हवारी पुजारी था, तो मेरी समझ में नहीं आता, या आपकी समझ में नहीं आ रहा? आपकी समझ में आ रहा है, आप वैसे मिसने बनते हैं। मैं मसीहियों को कह रहा हूं, समझ में आपके भी आता है, क्योंकि ईसाइयों की, मसीहियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो पौलुस के खिलाफ है। मगर अब ये पौलुस को या पौलुस के 14 खतूत को, ये 14 खतूत जो इसने पौलुस ने लिखे हैं कलीसियाओं के नाम, इनको अगर ये बाइबल से निकालते हैं या इसकी तालीमात को पर अमल नहीं करते या इसकी तालीमात को रद्द करते हैं, तो क्या ठहरेगा? ये ईसाइयत की बिल्डिंग जो है ये धड़ाम से नीचे जा गिरेगी। इसलिए अब इनकी मजबूरी है, इनके मुंह में वो क्या कहते हैं कि इनके मुंह में जो है सांप आ गया, छछूंतर आ गया है। अब ये ना इसे निगल सकते ना उगल सकते हैं। अब मजीद आगे चलते हैं कि जो पौलुस है, शरीयत को तो उसने लानत करार दे दिया, अब उसने मजीद आगे क्या स्टेप लिया उसको हम देखेंगे। रोमियो 8 बाब और इसकी पहली आयत से शुरू कर लेते हैं। चुनांचे जो मसीह यस्सू में हैं, अब उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि शरीयत की लानत खत्म। चुनांचे जो मसीह यस्सू में हैं, अब उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि पाक रूह की जिंदगी बख्शने वाली शरीयत ने, अब यह पता नहीं कौन सी शरीयत थी, पाक रूह की जिंदगी बख्शने वाली शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। यानी कि शरीयत मूसवी, जिसको बाइबल का खुदा बड़े उत्तम बयान करता है, बड़ा कुछ बयान करता है। ज़बूर में आप देख लें तो शरीयत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है, और पौलुस क्या कर रहा है? शरीयत को लानत करार दे रहा, और फिर क्या है? मौत की शरीयत करार दे रहा। लानत भी करार दे रहा शरीयत को, और मौत की शरीयत भी करार दे रहा, आजाद कर दिया। गुनाह आलूदा जिस्म के सबब से शरीयत कमजोर थी, इसलिए जो काम शरीयत ना कर सकी वो खुदा ने किया कि उसने अपने बेटे को गुनाह की कुर्बानी के तौर पर गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि हम में जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, शरीयत के नेक तकाजे पूरे हों। अब यहां पर कितना बड़ा तवाफत है। अब ये मसीही जो है, इनको चाहिए, ये जो पौलुस के हवारी हैं, पौलुस के पुजारी हैं, इनको चाहिए कि सारी दुनिया को छोड़ छाड़ कर, हर तरह के मामलात को छोड़ छाड़ कर ये क्या करें? पहाड़ों में निकल जाए, घरों में जाके पनाह ले लें,
ना शादी ब्याह करें, ना कुछ और करें, सिर्फ वहां पर यीशु लांती यीशु लांती यीशु। क्योंकि पौलुस ने क्या सिखाया? यीशु लांती सिखाया और पौलुस ने अबलीस खुदा सिखाया। सिर्फ ये दो चीजें पौलुस ने सिखाई हैं। ये दो तस्बीह करते रहे, यीशु लांती अबलीस खुदा अबलीस खुदा अबलीस खुदा अबलीस खुदा। तो ये पौलुस के मुताबिक पौलुस की जन्नत में चले जाएंगे। अब मजीद अगर आप देखते हैं पौलुस का अगला स्टेप, जो पौलुस ने इतना बड़ा काम किया मसीहत में, जिसकी वजह से मसीहत का बोलबाला हुआ, मसीहत फैली या पौलुसियत फैली, वो क्या है? रोमियो 3 बाब और इसकी 5 आयत से शुरू कर लेते हैं। मैं बतौर इंसान ये बात कहता हूं कि अगर हमारी नाराजगी खुदा की रास्तबाजी की सिफ्त को ज्यादा सफाई से जाहिर करती है, तो क्या हम ये कहें कि खुदा बेइंसाफ है जो हम पर गजब नाज़िल करता है? हरगिज नहीं। इस सूरत में खुदा दुनिया का इंसाफ कैसे करेगा? शायद कोई ये कहे कि अगर मेरे झूठ के सबब से खुदाई की सच्चाई ज्यादा सफाई से नजर आती है और उसका जलाल जाहिर होता है, तो फिर मैं क्यों गुनाहगार गिना जाता हूं? क्यों ना ये कहें कि आओ हम बुराई करें, क्यों ना ये कहें कि आओ हम बुराई करें ताकि भलाई पैदा हो। चुनांचे ताकि भलाई पैदा हो, हम बुराई करें, हम बुराई करें। ये मसीहों को तालीम दी जा रही है कि हम बुराई करें। वजह क्या है? शरीयत तो लानत करार दे दी गई, शरीयत को मौत की शरीयत करार दे दिया गया। अब उसको क्या कहा जा रहा है कि जितना हो सकता है बुराई करो, खुल के बुराई करो। और ईसाई हैं, मसीही हैं, आप इनकी मेजोरिटी को, अक्सरियत को देखेंगे कि जिना, शराब, मनशियात, बदमाशी, बेगैरती, इनमें कूट कूट कर भरी होती है। आप अगर मसीहत का थोड़ा बहुत भी मुताला करते हैं, मसीही लोगों को देखते हैं, इनकी जबान पर ना जाए, आप इनके कामों पर देखें कि ये कैसी कैसी बुराइयों को प्रमोट करते हैं। इनका मीडिया, इनकी जातें, इनकी ज़बात क्या क्या प्रमोट करती है। क्या उनके पास ये तालीम है? क्यों ना ये कहें कि आओ हम बुराई करें ताकि भलाई पैदा हो, ताकि भलाई पैदा हो। ये बुराई करेंगे, फिर क्या होगा? भलाई पैदा होगी। चुनांचे बाज लोग हम पर तोहमत लगाते हैं। क्या करते हैं? चुनांचे बाज लोग हम पर तोहमत लगाते हैं कि हमारी तालीम यही है। अब जो कोई तोहमत लगाता है, मिसाल के तौर पे हम मुसलमान हैं, मैंने अभी अभी कहा कि ईसाई बुराई को प्रमोट करते हैं, जिना को प्रमोट करते हैं, बाइबल बुराई को प्रमोट करती है। तो ये है कि जी, अब मैंने हकायक पेश की है, तो ये कहते हैं कि जी ये हम पर तोहमत लगाते हैं कि हमारी ये तालीम है। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि ऐसे लोग मुजरम ठहराए जाएंगे। अब जो इनकी बुराइयों पर उंगली रखे वो कौन है? वो मुजरम है। यह तो था शरीयत के बारे में या पौलुस की तालीम के बारे में। और पौलुस की जो पहले एक तालीम कि उसने यीशु को लानती करार दे दिया। अब उसने बाइबल के खुदा को भी नहीं छोड़ा। आप कहेंगे कि यार खुदा को कैसे नहीं छोड़ा? जी, बाइबल के खुदा को भी नहीं उसने छोड़ा। कैसे? कुरिन्थियों अव्वल बाब इसका है 1 और आयत है 25। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। खुदा जो क्या है? बेवकूफ है, और उसकी हिकमत आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। इसीलिए पौलुस क्या जोर देता रहा कि बुराई करो, किसी भी तरीके से इस दुनिया पर अपना गलबा हासिल करो, कोशिश करो गलबा हासिल करने की। जितने लोग मारे जा सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हो करो, हर किस्म की बुराई करो। शूट है सिर्फ किस वजह से कि हम अपना कंट्रोल संभालें, इस दुनिया पर कंट्रोल संभालें। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये किसको असल में प्रीच कर रहा था। ये आप सैमी सैमसन की जुबानी सुनिए। देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान। आपने सुन लिया कि ये किसको प्रीच करता है? पौलुस इसी को प्रीच करता है, यानी कि शैतान को। अब क्या आप इसके पौलुस के
अभी भी नरगे में रहना चाहते हैं, पौलुस के अभी भी नरगे में रहना चाहते हैं। आप अपने किसी ऐसे पैरिश प्रीस्ट को जो वाकई इल्म वाला हो, सिर्फ ये नहीं कि उसने चंद फजाइल की आयात रटी हूं, जो वाकई इल्म वाला हो उसके पास बैठ जाए, उससे जो मैंने अपना बयान मैंने किया है, ये मेरी वीडियो ले जाएं उसके पास, जैसे भी आप जा सकते हैं इंटरनेट पर दिखाएं, या आप उसको मोबाइल में दिखाएं, या आप इसको सीडी की सूरत में कन्वर्ट कर लें, या आप डीवीडी की, जैसे भी आप उसको दिखाना चाहते हैं दिखा के आप उससे कहें, आप उसको कसम दे दें कि वाकई अगर वो कसम मानने वाला हुआ, वो वाकई कोई किसी खुदा को, अगर वो वाकई हकीकी खुदा को मानने वाला हुआ, उससे ये पूछें कि ये मौलवी ने यानी कि मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने ये जो आयात, बाइबल की आयात मैंने पढ़ी है, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं पढ़ा, बाइबल की आयात ही पढ़ी है। मैंने कोई ऐसी किताब से नहीं पढ़ी जो आपको सालों ना मिले, जो आपको ढूंढनी पड़े, बाइबल से पढ़ी है। इंटरनेट से पर बाइबल है, वहां से डाउनलोड कर लें, आपके पास बाइबल हो वहां से देख लें। क्या पौलुस के बारे में मैंने गलत कहा, झूठ कहा कि पौलुस जैसा मक्कार शख्स जिसने यस्सु की तालीम को, मसीहत को बिल्कुल बदल दिया। अब इसके ये तराने पढ़ते रहे, हालांकि आप अगर चेक करें अपने फिरकों में, अपने दानिश्वरों को, अपने स्कॉलर्स को, आप खुद स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि आपके बहुत सारे फिलासफर, स्कॉलर्स, आलिम जो मसीहत के आलिम हैं, वो पौलुस से चिढ़ते हैं और पौलुस को मसीहत से, बाइबल से, पौलुस के खतूत को निकालना चाहते हैं। मगर अब मजबूरी इनकी ये है कि इनके मुंह में छछूंदर आ गई है, सांप के मुंह में छछूंदर आ गई है, सांप के मुंह में छछूंदर आ गई है। मसीहों को क्या कहा गया है कि सांप की मानद होशियार बनो, यानी कि ये सांप है, और सांप किसको कहा गया है बाइबल के मुताबिक? शैतान को। अब इनके मुंह में छछूंदर आ गई है, अब ये शैतान के पुजारी हमारी हैं, अब ये इसको बदल भी नहीं सकते। वजह क्या है? ये हम जैसे लोगों से डरते हैं कि हम जो पुरानी इनके एडिशन है बाइबल के, वो इनके मुंह पर मारते रहते हैं, और फिर होता क्या है, इनके अपने लोग ही इनको जूते मारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन बेगैरतों से जान छुड़ाकर, बेगैरतियों से आपकी जान छुड़ाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।